आज देश की राजनीति में जमीन और बिजली के दो बड़े मुद्दे छाए हुए हैं, जिन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी छेड़ दी है। एक तरफ महाराष्ट्र के दलितों के लिए आरक्षित जमीन के कथित घोटाले पर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे का नाम आया है, तो दूसरी तरफ बिहार में एक बड़े बिजली घोटाले को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़ी एक विवादास्पद जमीन के डील को लेकर बवाल मचा हुआ है। आरोप है कि मामला पुणे के मुदावे इलाके 40 एकड़ सरकारी जमीन से जुड़ा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि दलितों के लिए आरक्षित लगभग 1800 करोड़ रुपए की जमीन को कथित तौर पर सिर्फ 300 करोड़ रुपए में मंत्री के बेटे से जुड़ी कंपनी को बेच दिया गया है। राहुल गांधी ने इस जमीन चोरी करार दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल भी उठा दिए। उन्होंने कहा कि मोदी जी, आपकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है। क्या आप इसलिए खामोश हैं क्योंकि आपकी सरकार उन्हीं लुटेरों पर टिकी हुई है जो दलितों और वंचितों से हक हड़पते हैं। विवाद बढ़ने के बाद अजीत पवार ने सामने आकर सफाई दी और इस डील को रद्द करने की पुष्टि भी की। उन्होंने दावा किया कि उनके बेटे और बिजनेस पार्टनर को यह जानकारी नहीं थी कि जमीन सरकारी है। डिप्टी सीएम ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खड़गे के नेतृत्व में होगी और 1 महीने में रिपोर्ट आने की उम्मीद भी रखी। राज्य सरकार ने एक सब रजिस्ट्रार को निलंबित कर दिया है, जहां और 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। हालांकि विपक्ष के उनके इस्तीफे के मांग पर अड़ा हुआ है। महाराष्ट्र के बाद अब रुक करते हैं बिहार की, जहां पे बिजली खरीद समझौते को लेकर एक सनसनीखेज आरोप सामने आया है और आरोप लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि मोदी सरकार में 10 साल तक मंत्री रहे और बीजेपी के वरिष्ठ नेता आरके सिंह है। आरके सिंह का आरोप है कि पूर्व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने सीधे तौर पर बिहार सरकार पर 62,000 करोड़ रुपए के बिजली घोटाले का गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि यह घोटाला अडानी पवार के साथ बिहार सरकार के 25 साल के लिए हुए पावर सप्लाई एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ है। सिंह का दावा यह भी है कि इस समझौते के तहत बिहार सरकार 6.75 रुपए प्रति यूनिट का हिसाब बिजली से खरीदेगी, जो कि उच्च आरंभिक मूल्य है। इससे जनता पर 1.41 रुपए प्रति यूनिट का अतिरिक्त भी भार पड़ेगा। उन्होंने 25 सालों में यह अतिरिक्त भुगतान 62,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का दावा भी किया और इस मामले की सीबीआई जांच की मांग भी की। अडानी को 1 रुपए में जमीन का आरोप लगाया। इस मामले में कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने भी गंभीर आरोप लगा दिए। पवन खेड़ा के मुताबिक बिहार में अडानी समूह को 1 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से 1050 एकड़ जमीन दे दी गई है। उनका आरोप यह भी है कि इस जमीन जनता के टैक्स के पैसे से खरीदी गई थी और इस बिजली प्रोजेक्ट से जुड़े घोटाले के जरिए गौतम अडानी को हर साल 25,000 करोड़ रुपए की कमाई होगी। उन्होंने तंज कसा कि मोदी सरकार इस घोटाले के बारे में देश की मीडिया को पूछने नहीं देंगे और ना छापने देंगे। जमीन और बिजली से जुड़े इन 2 बड़े विवादों ने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। एक तरफ दलितों की आरक्षित जमीन का मुद्दा तो दूसरी तरफ बिजली खरीद में दोनों ही मामले विपक्ष सरकार पर हमलावर है और अब जांच की मांग कर रहे हैं। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें। फ्री